अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सॉल्व मैथ विद फिज़ान। इस वीडियो में हम 9th क्लास की जो मैथ की बुक है न्यू सिलेबस उसका एक्सरसाइज नंबर 7.1 स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट। पॉइंट होगा कोई एक्स और वाई पॉइंट दिया होगा फॉर विच। अब ये जो आपको पॉइंट दिए होंगे उसमें आपने लोकेशन बतानी है। लोकेशन जानने से पहले ये जो आपके पास एक मैंने पेज रखा है, इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। ये ग्राफ है, ग्राफ में ये पहला क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4 है। प्लस प्लस का मतलब है यहाँ पे एक्स जो है वो भी पॉजिटिव है और वाई जो है वो भी पॉजिटिव है। एक्स ग्रेटर दैन है ज़ीरो से, यानी कि ग्रेटर दैन होगा इसका मतलब पॉजिटिव है, और अगर लेस दैन आ जाता है तो उसका मतलब है नेगेटिव। पहला क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक्स भी ग्रेटर दैन है ज़ीरो से और वाई भी ग्रेटर दैन है ज़ीरो से, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं। जहाँ पे एक्स बड़ा होगा ज़ीरो से और वाई बड़ा होगा वो यानी कि पहले क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। उसके बाद वाई अगर एक्स अगर नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा, ये आएंगे आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स भी और वाई भी। और अगर फोर क्वाड्रेंट में हमारे पास आता है तो एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। कोशिश करें आप इसी तरह इस ग्राफ को एक पेज पर बना लें ताकि इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे आप देखें, एक्स पॉजिटिव है ज़ीरो से, यहाँ पे वाई नहीं दिया हुआ, सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं। जब आपके पास एक्स की बात कर रहे हो तो आपने हमेशा याद रखना, आप देखें पहले एक्स पॉजिटिव होता कहाँ पे, एक पहले क्वाड्रेंट में, सेकंड में भी नहीं होता, थर्ड में भी नहीं होता, और आपके पास एक फोर क्वाड्रेंट में होता है। यानी कि एक पहले क्वाड्रेंट में और एक फोर क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, राइट हाफ प्लेन लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि राइट जो है वो हाफ हो जाएगा इसमें। उसके बाद सेकंड है एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव। अब ग्राफ दोबारा हम देखते हैं कि एक्स और वाई कहाँ पॉजिटिव होता था। एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव ये तो पहले क्वाड्रेंट में ही है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा जी, यहाँ पे मैं लिखूंगा द फर्स्ट क्वाड्रेंट। द फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि ये पहले क्वाड्रेंट के अंदर होगा। अब एक्स इज इक्वल क्या है जी, ज़ीरो है। अब इसको समझने के लिए अब हम दोबारा ग्राफ देखते हैं। एक्स ज़ीरो है, अब x कहाँ पे ज़ीरो होगा जी, हमारे पास x अगर हम यहाँ पे रखते हैं x तो सारा ये ज़ीरो हो जाएगा। ये x एक्सिस है, देखें ना, ये x एक्सिस है, यहाँ पे y है, ये x नेगेटिव वैल्यू और y की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। अब आप इसको देखें, यहाँ पे ये सारा जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, बस ये y एक्सिस बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये क्या है जी, इसका आंसर है y एक्सिस बचेगा। अब नेक्स्ट है जी आपके पास नंबर 4 है। नंबर 4 में अगर आप देखें, नंबर 4 में वाई ज़ीरो हो जाएगा। जब वाई ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा जी, एक्स एक्सिस सिर्फ रह जाएगा। उसके बाद नंबर 5 है, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। जब ऐसी कंडीशन होगी आपके पास कि एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, तब आपने फिर ग्राफ की तरफ आ जाना है। एक्स पॉजिटिव देखें और वाई नेगेटिव अब हमने देखना है। एक्स कहाँ पे पॉजिटिव है जी, देखें यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई भी पॉजिटिव है, ये वाला तो क्वाड्रेंट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्स नेगेटिव है, ये भी क्वाड्रेंट नहीं है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। अब ये वाला एक क्वाड्रेंट जिसको क्वाड्रेंट नंबर 4 कहेंगे, एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है। वाई क्या है हमारे पास, नेगेटिव है। अब यहाँ पे वाई नेगेटिव आ जाएगा तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है जी, 4 क्वाड्रेंट हो जाएगा। अब एक और है, नंबर 6 है हमारे पास, वाई भी ज़ीरो है और एक्स भी हमारे पास क्या है जी, ज़ीरो है। अब दोबारा अगर हम देखें, वाई ज़ीरो है, इस पॉइंट पे जिसको ओरिजिन का नाम दिया जाता है, बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे दो एक्सिस आपस में मिलते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं, और वहाँ पे एक्स और वाई ज़ीरो होता है, इसको ओरिजिन कहते हैं। तो फिर अब हम आंसर में क्या लिख देंगे जी, ओरिजिन लिख देंगे। अब नंबर क्या है जी, 7, एक्स इज इक्वल वाई, एक्स वाई के इक्वल है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये वाला रफ वर्क है जी, ये सारा ये आपने नहीं करना, ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा है कि अगर हम एक्स टू रखते हैं तो वाई भी फिर टू है, अगर 3 रखते हैं वाई भी फिर 3 है, एक्स 4 है तो वाई भी 4 है, 5 है तो 5। इसी तरह माइनस में वैल्यूज़, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, 2 पे 2 आ जाएगा, 3 पे 3, 4 पे 4, 5 पे 5, -2 पे -2, -3, -3 पे, और इसको अगर हम मिलाएंगे तो ये इस तरह एक लाइन बन जाएगी। तो अगर आप देखें इसके अंदर कौन कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, लाइन कहाँ कहाँ तक है, ये पहले क्वाड्रेंट में आ रही है, और कौन सा है जी, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है। फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट खाली है, उधर लाइन नहीं जा रही।
तो हम लिख देंगे इट इज़ अ लाइन, ये एक लाइन है बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, जो कि पहले और तीसरे क्वाड्रेंट से होते हुए गुजरती है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास नंबर 8 है। क्या लिखा हुआ है जी, एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3। यहाँ पे आपने इक्वल को इग्नोर करना है, आपने ग्रेटर दैन पे तवज्जो रखनी है। एक्स जो है वो 3 से बड़ा है, इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहते हैं बना लें, ज़्यादा बेहतर तो यही होगा, बना लें। एक्स ग्रेटर दैन 3 है, इसका मतलब है कि 3 से बड़ा बड़ा है, यानी कि एक्स का पॉइंट 3 है, 3 यहाँ पे अब हमने रखा, इसको ग्रेटर दैन कर दें, यानी कि एक्स से आगे वाली वैल्यूज़। तो आंसर में क्या लिखेंगे, द पॉइंट इज़ लेइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन। जो पॉइंट है वो बनेगा राइट साइड लाइन के, और एक्स इज इक्वल किसके आ जाएगा, 3 के। 9 वाला क्वेश्चन है वाई ग्रेटर दैन 0, यानी कि वाई ग्रेटर दैन 0 का मतलब है वाई पॉजिटिव है। अब वाई वाली ही लाइन देखनी है, एक्स का तो यहाँ पे जिक्र ही नहीं हो रहा। अब वाई पॉजिटिव है तो यानी कि पॉजिटिव तो ऊपर वाली साइड पे होता है, नीचे नेगेटिव होता है, तो ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेंगी अब हमें। द पॉइंट इज़ लेइंग अबव द एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर जो है ना वो सारी वैल्यूज़ इसमें आ जाएंगी। नंबर 10 है आपके पास, एक्स एंड वाई हैव अपोजिट साइंस। अपोजिट साइंस का मतलब है कि अगर तो एक्स पॉजिटिव है तो वाई दूसरी जगह एक्स नेगेटिव होगा, अगर वाई पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव होगा दूसरी तरफ। अगर एक्स पॉजिटिव होता है वाई नेगेटिव, अगर एक्स नेगेटिव होता है तो वाई पॉजिटिव। अब अगर हम इसको देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में देखें, एक्स पॉजिटिव है, सॉरी एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव आ जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें एक्स पॉजिटिव है तो वाई नेगेटिव आ जाता है। तो इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है इसका आंसर होगा, तो हम लिख देते हैं द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके।